हमारी एक वीडियो में हम लोगों ने जस्ट वीडियो के आगे ही कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 4 हमारा जो है, ये लेक्चर 5 होगा। एक सिंगल कमोडिटी था, एक टू कमोडिटीज़। बेटे हम लोग वहीं पढ़ रहे थे ना, तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो कितना मज़ा आएगा। हम लोग सिंगल कमोडिटी में क्या पढ़ेंगे? सिंगल कमोडिटी। तो 2-3 चीज़ें थी ना हमारी, 2-3 चीज़ें पढ़ रहे थे उसमें। सिंगल कमोडिटी में 2 चीज़ें पढ़े थे। एक तो सिंगल कमोडिटी, एक हमारे टू कमोडिटीज़। सिंगल कमोडिटी में देखो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? देखो पहली बात तो हम लोग कंज्यूमर, पहले देखो सिंगल कमोडिटी का मतलब क्या होता है। सिंगल कमोडिटी में देखो कंज्यूमर परचेज अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? जैसे ऐसे समझो, देखो समझोगे ऐसे। इक्विलिब्रियम का मतलब देखो, ये हमारा हो गया, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई हो जा रही है। देखो यहाँ पर जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, ये हमारे ई पॉइंट बनेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब जितनी हमारी डिमांड उतनी सप्लाई, जितनी डिमांड हो रही है, जितनी देखो डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, सॉरी सप्लाई हमारी बढ़ती जा रही है, डिमांड हमारी घटती जा रही है। कहने का मतलब जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, ये क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, पर ए कंज्यूमर परचेज अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच का मतलब क्या हुआ? बाइंग अ सच, खरीदने की बात कर रहा है। क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच गिवन ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसको क्या देगा भाई? एक ही कमोडिटी ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन दे। एक ही कमोडिटी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। कहने का मतलब तुम अगर अल्कोहल पी रहे हो, दारू पी रहे हो, तो तुम बस दारू ही पियोगे, तुमको सेटिस्फैक्शन दारू ही देगा, खाना पीना नहीं खाना है बस। बात समझ में आ रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, देखो इसको बोलते हैं यमयू। क्या बोलते हैं? यमयू। यू इन टर्म्स ऑफ मनी यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी यक्स मतलब यूनिट अपॉन प्राइस के, प्राइस ऑफ यक्स, इसको बोल सकते हो, ये बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था? मार्जिनल यूटिलिटी। देखो एक लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था? सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है? हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। तब देखो क्या लिखा हुआ है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज़ लिखा हुआ, तो इसको पी एक्स बोल सकते हो, है ना? इतने को पी एक्स, ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये मार्जिनल यूटिलिटी इन यूनिट्स, तो इसको एम यू एक्स बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? इसी के अपान भी हो सकता है, इसी के अपान पी एक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट कब मिलेगा? बाद में मिलेगा। देखो सिंगल कमोडिटी में 2 चीज़ें, 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। या तो प्राइस पर, जो कमोडिटी की प्राइस दी रही होगी उस पर, या तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट। ईच सक्सेसिव यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे 10, ये हमारा क्या होता है? 10 होता है ईच सक्सेसिव यूनिट। 10 हो गया, फिर 12 हो गया, 13 हो गया, फिर 18 हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ? ये हमारा 10 से 12 पर गए तो सक्सेसिव यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? 2 यूनिट। 2 मतलब ज़्यादा हो गया ना, फिर 1 यूनिट ज़्यादा हो गया ना, सक्सेसिव यूनिट 18 पे चले गए। ये यही कह रहा है सक्सेसिव यूनिट। दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, किस पे? एक प्राइस पे, एक कमोडिटी इस सक्सेसिव यूनिट पे, है ना? देखो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में, मनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, इसको बोल सकते हैं। इतने को पी एक्स बोल सकते हैं सर? हाँ, इतने को पी एक्स बोलना ही है, पी एक्स इतने को बोलना है। सर इसका इम्पैक्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है। बेटा समझ में आएगा, टेंशन मत लो। देखो क्या कह रहा था? मार्जिनल कंडीशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होगी जब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे बनती है? अब बता रहे हैं। देखो एक तो नंबर 1 कंडीशन क्या होगी हमारी? कंडीशन नंबर 1, या तो प्राइस से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगा, यानी तुम ज़्यादा, प्राइस हमारी कम है तभी तुम ज़्यादा खा रहे हैं। यानी 10 रुपये का मार्केट में रहता है तो ज़्यादा खरीद के लेकर लोग भाग के लेके आते हैं मार्केट से। अब हमारी प्राइस बराबर हो जाए, बराबर हो सकती है, या तो प्राइस हमारी छोटी भी हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये तीनों का इम्पैक्ट पढ़ना है। सर ये क्या है लिखा हुआ? बस यही, मार्जिनल यूटिलिटी जब बड़ा होगा तब क्या होगा, जब बराबर है तब क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब अगर कम है तब क्या करेगा? ठीक है, पी एक्स लेस देन पी एक्स। देन आफ्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम as they have to reduce consumption of the commodity। भाई कम, जायज़ सी बात है। प्राइस हमारा जब ज़्यादा होगा तो कमोडिटी क्या करोगे? ज़्यादा खाओगे क्या? हाँ भैया ज़्यादा खाएंगे।
इसका मतलब क्या हुआ सर, ज़्यादा घटकोगे, है ना। देखो अब क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी। तो दो कमोडिटी में क्या होता है कंडीशन। देखो दूसरे कंडीशन में क्या है बोल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखो दो कंडीशन है हमारे। अच्छा एक बात मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा, इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो नोन एज, इसको किसको बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ कमोडिटी 2। कमोडिटी 2 में देखो क्या होता है, हमारे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को एक दो तीन नामों से जानते हैं। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन नंबर 1, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन नंबर टू लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसी को गॉसियन लॉ भी बोलते हैं। ध्यान से देखो, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गॉसियन लॉ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बड़ा इजी है, इसको पढ़ना है पूरा अच्छे से पढ़ लेना, एक लाइन रीड कर लेना, ये सब अच्छे से रीड कर लेना, ये सब रीड कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा ना। देखो ये सब लिखा हुआ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, देखो यहाँ पर मैं बोल रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टू। देखो इन द पहला दो कंडीशन इसमें भी होंगे सर, कौन कौन सा, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज टू प्राइस इज द सेम, प्राइस क्या होगी हमारी सेम। अब द बोथ गुड्स, दोनों गुड्स की प्राइस क्या होगी, सेम होगी। या तो हमारा दोनों गुड्स की प्राइस क्या होगी, सेम होगी। दोनों गुड्स मतलब एक ठो यक्स होगा तो एक क्या होगा, एक हमारा यक्स होगा MU यक्स होगा तो MU Y होगा ना। गुड्स यक्स में है, यक्स है, एक ठो ये Y है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो वही चीज़ें तो बोल रहा है यहाँ पे, देखो PX, तब भाई प्राइस भी तो हमारी PX PY की होगी भाई। दो गुड्स है, एक यक्स है एक Y है, तो इसकी भी प्राइस तो यक्स और Y तो होगी। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं एक लाइन MU यक्स अपान कैसे बोल सकते हो, MU यम मतलब मनी इज इक्वल टू MU यक्स अपान PX, ये बोल सकते हो। तो दूसरे कंडीशन में PY बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसके बराबर भी हो सकता है। तो अगर ये हमारा बराबर है भाई, ये अगर यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ सकता है और ये यहाँ पर भी आ सकता है। तो ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हम लोग लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, PX इज इक्वल टू PX इज इक्वल टू MU X अपान MU यम, ऐसे बोल सकते हैं सर। ये हो सकता है, एकदम हो सकता है बेटे, उल्टा भी हो सकता है, क्यों नहीं। अब देखो जैसे मान लो सपोज दैट हम ये भी वर्ड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये लिख दिए PX इज इक्वल टू MU यम अपान MU यक्स, ऐसे बोल सकते हैं भी। अरे सर क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो बेटा एक वर्ड ये भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो इतना बराबर, ये बराबर इतने के हो जाएगा, ये इक्वल टू इतने के हो जाएगा, सॉरी देखो यहाँ पे आ गया है ना, ये यहाँ पर है। देखो MU यक्स इक्वल टू MU यक्स अपॉन PX, MU यक्स ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। तो ये हमारा हो जाएगा, ये दोनों देखो Y के बराबर हो जाएगा, MU यक्स अपॉन PX इज इक्वल टू हो जाएगा MU Y अपॉन PY के। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, इसके बराबर हो सकता है, ठीक। थोड़ा सा ये लेंदी है लेकिन बड़ा मज़ेदार है। PX बराबर PY के भी हो सकता है। तो भाई ऐसे तो कटने को कट जाएगा ना, देखना काट करके देखोगे तो ये बराबर MU X बराबर MU Y के, तो PU X बराबर PU Y के भी तो हो सकता है। तो अब दूसरा कंडीशन क्या है, MU फॉल एज अ कंजप्शन, ये लिखा हुआ है कंजप्शन लिखा हुआ है, P मत समझ लेना इसको, ये P नहीं है, ये हमारा कंजप्शन है। कंजप्शन इंक्रीज, हमारी MU फॉल करेगी, कंजप्शन भाई इंक्रीज। खाने वाली चीज़ें क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी कम और कंज्यूम ज़्यादा हो गया। तो इसको पढ़ लेना है, ठीक है, ये दो तीन लाइन लिख लेना और पढ़ लेना।
मीनिंग ऑफ इंडिफरेंट कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ इंडिफरेंट कर्व, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सर सबसे ज़्यादा? हाँ बेटे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो मीनिंग ऑफ इंडिफरेंट कर्व होता क्या है? इंडिफरेंट कर्व, देखो इंडिफरेंट कर्व का मतलब पहले समझो क्या होता है इंडिफरेंट कर्व। इंडिफरेंट कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेट कम्बिनेशन, वेरियस अल्टरनेट कम्बिनेशन को टिक करो, अ बंडल ऑफ टू गुड्स among which लिखा हुआ among which consumer is indifferent, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। बात समझ में आ रहा है? कंज्यूमर क्या होगा हमारा? इनडिफरेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा सा इसको हम जूम कराते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। 1 2 3 4 5 आ जाओ। देखो ये हमारा हो जाएगा कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, ठीक है। हो सकता है खींचने उचने में फ़ोटो वगैरह सही नहीं आया होगा। देखो क्या है, ऐसा लेते हैं हम लोग, यस कंज्यूमर इज डिफरेंट, ठीक है सर। ऐसा तो समझ में आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो अच्छा मीनिंग ऑफ इंडिफरेंट कर तो मैंने बता दिया। अच्छा मोनोटोनिक परफॉर्मेंस, मोनोटोनिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस की बात हो रही है यहाँ पे, आएगा थोड़ा सा, ये लेट ले रहा है, चल रहा है सही सा, तो थोड़ा सा ऐसे करने पे समझ में आएगा, ठीक है। देखो मोनोटोनिक परफॉर्मेंस मीन्स दैट मोनोटोनिक परफॉर्मेंस, हाँ दैट द रेशनल मतलब क्या होता है? दैट अ रेशनल, यहाँ पर रेशनल लिखा हुआ है, दैट रेशनल, ये रेशनल है, RATIONAL, ठीक है रेशनल। कंज्यूमर, एक सेकंड, कंज्यूमर, रेशनल कंज्यूमर always prefers more a commodity as if offer him is higher level satisfaction, ऑफर कर रहा है हायर लेवल सेटिस्फैक्शन, ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बस इतना लिखो, उससे ज़्यादा मत लिखो, यहाँ तक, ये यहाँ तक लिखो बस। देखो मोनोटोनिक परफॉर्मेंस मीन्स दैट द रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज, रेशनल का मतलब अलग अलग डिफरेंट, प्रीफर मोर कम्युनिटी, प्रीफर कर रहा है मोर कम्युनिटी एट द ऑफर हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बस इतना लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इंडिफरेंट मैप का मतलब क्या होता है? मैप का मतलब तुम लोग जानते हो, इंडिया का मैप, देश का पूरे मैप, ये सभी का क्या होता है? सभी का एक दूसरे का मतलब कम्बिनेशन होता है, ये कम्बिनेशन, सबका कम्बिनेशन, ठीक है। सबका कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है इंडिफरेंट मैप में? देखो इंडिफरेंट मैप refers to the family of indifferent curve that represent consumer performance overall bundle of two goods, overall bundle of two goods। देखो ये लिखा हुआ है overall bundle of two goods। देखो मीन, अच्छा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस का मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह दूसरा, जैसे बनाना की जगह सेव की जगह बनाना कर लिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखो दो, अगर हम लोग केला ले लेते हैं, एक सेव ले लेते हैं, बनाना और सेव में क्या होता है? बनाना सेक्रीफाइस करेगा तो सेव ज़्यादा खाएंगे, यानी कि अगर ये बनाना 1 खा रहे हैं, 10 खा रहे हैं तो सेव 1 खाएंगे, बनाना 8 खा रहे हैं तो ये 2 खाएंगे, यानी कि एक सेक्रीफाइस करेगा तो एक गेन करेगा। भैया देखो सेव गेन कर रहा है ना, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस का मतलब कमी होना। ये 7 खाएगा तो हो सकता है ये 3 खाए, ये 5 खाएगा तो ये हो सकता है 8 खाए, ठीक है। सेव 4 खा ले, तो इस तरीके से एक गेन करेगा तो सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। एमआरएस AB इक्वल टू, देखो AB इक्वल टू क्या होता है? AB इक्वल टू यूनिट ऑफ बनाना यूनिट ऑफ एप्पल अपॉन यूनिट ऑफ एप्पल, ठीक है। बजट लाइन का मतलब ही नाम से ही बजट मतलब अब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, गुड्स को
खरीदने के लिए हमारे पास इनकम की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास 100 रुपया है तो उसी 100 रुपये में क्या बनाना पड़ेगा, हमको बजट बनाना पड़ेगा। भैया देखो ये क्या हमारा बजट है ना, बस हम इतना ही ए बी खरीदते हैं, इतने पे बी खरीदते हैं, सी खरीदते हैं, डी खरीदते हैं, ठीक है। इसी लाइन पे हमारा ये बजट लाइन कहलाता है, ये बजट लाइन कहलाता है, ठीक है। बजट लाइन का मतलब तुम इसी लाइन पे ही क्या खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो इसी लाइन पे। अगर ऊपर चले जाओगे तो हमारे बजट से ऊपर चला गया, यानी यहाँ पर हो तो कम पैसा खर्चा कर रहे हो। यहाँ पर मान लो ए हो गया, ये हमारा ये क्या है, ये हमारा डी हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, बात समझो, यहाँ पर ई हो गया, ठीक है, यहाँ पर ई हो गया। अब यहाँ पर ई है, कहाँ पर ई पॉइंट है, ये हमारा ई पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है। हमारी इनकम यहाँ इतनी नहीं है कि हम इससे यहाँ पर कोई परिचित जाकर खरीद सकें, हमारी बजट लाइन तो यही है। अब ई कह रहा है कि जो ई पॉइंट है ना, हमारे पास इनकम इतनी ज़्यादा है कि हम इसको खरीदने का मन नहीं कर रहा है मेरा, ई पॉइंट पे जाकर के नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर हम इससे नीचे जाएंगे तो इसका मतलब हम बहुत गरीबी रेखा के नीचे चलेगा ना। यहाँ पर गरीब हैं तभी तो ये नहीं खरीद पा रहे हैं। इतने अमीर नहीं है कि इसको खरीद पाएँ हम, ठीक है, इतने अमीर नहीं है कि इसको खरीद पाएँ। बात समझ में आ रहा है। डी पॉइंट पर नहीं खरीद सकते हैं। भैया हम धीरू भाई अंबानी नहीं ना है कि रोज़ जो है कि 5,000 का जो है बोतल का रोज़ दारू पिए, नहीं पी पाएंगे ना। हम खाली क्या ठर्रा पीने वाले हैं तो ठर्रा भी नहीं पी पाएंगे। भैया इंग्लिश दारू पिएंगे लेकिन इसी पॉइंट पर रह करके पी पाएंगे हम। बात समझ में, ठर्रा नहीं पिएंगे ना, ठर्रा पियोगे तो नालायक बीमार हो जाओगे। बात समझ, सब ठर्रा तो पीते भी नहीं हैं हमारे घर के लोग। अरे घर की बात नहीं कर रहे हैं नालायक, हम बस इतना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी ठर्रा हमको नहीं पीना है, क्या पीना है, इंग्लिश दारू पीना है, बस इसी बजट पे, ठीक है। और इतना भी बजट मत बेकार कर लो कि इस पे जा करके खरीद सको कुछ भी, इस पर भी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि इसके लिए धीरू भाई अंबानी बनना पड़ेगा। बजट सेट क्या मतलब क्या था, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिम हिज इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट मतलब पूरी मार्केट पे। यम मतलब मार्केट, यम मतलब क्या होता है, मार्केट। आप देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, यम इक्वल टू प्राइस ऑफ ए, प्राइस एप्पल, क्वांटिटी ऑफ एप्पल। भैया दोनों के अब देखो मार्केट प्राइस पर कितने जो है कि दोनों को जोड़ते हैं कितना होता है मार्केट प्राइस हमारी। ये हमारा बजट सेट बनेगा। सेट मतलब दो का सेट है ना, दो का सेट बन रहा है। ए का प्राइस का क्वांटिटी, प्राइस ए का क्वांटिटी ए की, प्राइस बी की क्वांटिटी बी की। बात समझ में आ रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें बड़ा मज़ेदार चीज़ है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, साफ साफ लिख लेना। स्लोप ऑफ बजट का मतलब क्या होता है, एक या तो बजट हमारा देखो बनाना सेक्रीफाइस करेगा तभी तो हम क्या करेंगे, एप्पल खा पाएंगे। देखो यहाँ पर लिख रहा है सेक्रीफाइस करने की बात होगी, गेन करने की बात होगी, वही चीज़ है जो ऊपर हम लोग पढ़ करके आए हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये देखो पी वाई पी एक्स वही है, ग्रेटर देन हो जाएगा, एक लेस देन हो जाएगा, तब के केस में क्या होगा। बेटा चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू। एंड इसमें क्या क्वेश्चन करने का प्रयास करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।